श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल है बैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व। ये वो चतुर्दशी होती है जिस दिन हरि और हर के मिलन का दिन होता है। पूज्य गुरु जी की जो भी व्यक्ति कथा सुनते हैं, उनके उपायों को सुनते हैं ना, उन सबको पता है बैकुंठ चतुर्दशी का कितना बड़ा महत्व होता है। इस दिन भगवान महादेव और श्री हरि नारायण विष्णु जी के मिलन का दिन होता है। और यह मात्र केवल एक ऐसा दिन होता है जिस दिन शिवलिंग पर तुलसी दल को समर्पित किया जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, कोई आपका कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है, बच्चों से लेकर के कोई समस्याएं आ रही है, तो हरिहर मिलन के दिन यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हरिहर महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, पूज्य गुरु जी ने जो कार्तिक खंड का स्कंद पुराण जो होता है उसके अंदर वर्णित किया गया था कि जो दीपावली के बाद में हमारी जो ये एकादशी आती है, देवउठनी एकादशी, उस दिन तुलसी विवाह के होने के पश्चात जो चतुर्दशी तिथि होती है, उस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी के मिलन का दिन होता है। ये वो दिन होता है जिस दिन जितनी भी विद्याएं होती है, अघोर विद्या, तंत्र विद्या, देव विद्याएं, वो सभी विद्याएं मिलकर के महादेव और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का अनुमोदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वंदन करते हैं और इस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। सबसे मुख्य बात रहती है इसमें समय की। समय किस समय पर करना है? तो जो हरिहर मिलन का जो दिन होता है, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, वो रात्रि के समय से स्टार्ट होता है। कब से? रात्रि का जो सबसे शुभ समय होता है वो होता है 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में। अपने ही घर पर आपको ये उपाय करने होते हैं, लेकिन हर एक उपाय का समय अलग अलग है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला जो है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने पूरे साल भर बहुत उपाय करे, व्रत करे, सब कुछ करके देखा, लेकिन कामना पूरी नहीं हुई, तो ये बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा कि आपकी अगर कोई कामना पूरी नहीं सिद्ध हुई तो कहिएगा। सबसे पहले आपको लेना होगा एक कमल का फूल। देखिए, काफी सारे लोग पूछेंगे कि भैया कमल का फूल नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी कंफ्यूजन में आ जाता है। लेकिन इस वाले उपाय में आपको सिर्फ कमल का फूल ही चाहिए, इसके अलावा कोई और फूल नहीं ले सकते कि भैया आप लाल कलर का कोई दूसरा ले लो। कमल का फूल जिस कलर का हो उस कलर का आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी हल्दी। हल्दी कौन सी? ये जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके से हल्दी ले लेना। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा चंदन। कोशिश करना सफेद चंदन अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे घरों में भी होता है। गुरुदेव ने कहा बस इस उपाय में लाल चंदन भूल करके भी काम में मत लेना। कौन सा? सफेद ले लो, सफेद नहीं है तो पीला ले लो, लेकिन लाल मत लीजिएगा, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन बहुत पवित्र दिन होता है। इस पूरे दिन भर, पूरे दिन में से किसी भी समय, पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा रात्रि को कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप रात्रि को भी कर सकते हो इस उपाय को। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर आप कर सकते हो, या फिर अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तब आप महादेव के मंदिर चले जाइए, शिवलिंग के पास जाना, वहां पर पीछे की तरफ में खड़े हो जाना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 1 चुटकी हल्दी इसके अंदर डालकर, ध्यान रखना, 1 चुटकी हल्दी इसके अंदर डाल करके हरिहर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से? हरिहर महादेव के नाम से 1 चुटकी हल्दी का जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। केवल ये वो दिन होता है जिस दिन तुलसी समर्पित की जाती है शिवलिंग पर, हल्दी का जल भी चढ़ाया जाता है। बाकी पूरे साल में कभी भी तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती, ठीक है। तो 1 चुटकी आपको हल्दी वाला जल यहां पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो एक कमल का फूल लिया है, इस कमल के फूल के अंदर थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। 1 चुटकी हल्दी इसके अंदर डाल दोगे और जो इसकी डंडी है, इस डंडी पर आपको, मैं यहां पर आपको लाल कलर से बता देता हूं, लेकिन आपको लाल चंदन नहीं लगाना। इस डंडी पर आपको लगाना है चंदन। जो आपने सफेद चंदन या पीला चंदन लिया है ना, वो वाला चंदन आपको इस डंडी पर लगाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी भी समय पर अपनी मनोकामना हरिहर महादेव का नाम लेकर इस
कमल के फूल में हल्दी डालकर और उसकी डंडी पर चंदन लगाकर इस तरीके से समर्पित कर दे कि खिला भाग उसकी तरफ रहे और डंडी का भाग विपरीत दिशा में रहे। वो जिस कामना से करता है उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है, यह निश्चितता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि हरि और हर के मिलन का दिन होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि भैया कैसे किया जाए, है ना, किस तरीके से इस उपाय को किया जाता है, तुलसी दल को समर्पित करने का क्या नियम है। बहुत लोग कंफ्यूजन में है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, फिर से वापस समझा रहा हूं, लेकिन इसका जो समय है वो समय फिक्स है। कितना? रात्रि को 11 बजे से लेकर के, है ना, और अगले दिन का मतलब कौन सी तारीख को? 14 नवंबर को, नवंबर जो होगी उसकी रात्रि को 11 बजे से लेकर के जो 15 नवंबर की सुबह, 15 नवंबर की जो सुबह होगी उसके 4 बजे से पहले पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले आपको यह उपाय निश्चित रूप से कर लेना है अपने ही घर पर। करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको आपके घर में जो भी भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का अवतार है, लड्डू गोपाल जी हैं, सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति है, तस्वीर है, वो ले लेना है। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसको ले लेना। अगर शिवलिंग नहीं है तो उस केस में आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा। कोशिश करना बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी से आप बना लो। केवल इस तरीके से लिंग की आकृति बनानी है, जलाधारी बनाओ या मत बनाओ, लेकिन लिंग की आकृति बना लेना। और अगर बेलपत्र पेड़ के नीचे की भी मिट्टी ना मिले तो अपने गमले में जो भी मिट्टी लगी हुई हो, कोशिश करना तुलसी के गमले के अलावा जो भी गमले की मिट्टी है उससे बना लेना। ठीक है, तो आपको ये दोनों की चीज की जरूरत होगी। साथ ही साथ एक चाहिए होगा तुलसी का पत्ता, तो जो भी तुलसी जी का पत्ता नीचे गिरा हुआ है आप उसे ले सकते हो। और साथ ही साथ एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब रात्रि के समय पर आपको क्या करना है, अपने ही मंदिर के सामने, घर का जो मंदिर है ना वहीं पर सम्मुख में आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी हो या सत्यनारायण भगवान जी हो या भगवान विष्णु जी हो, आपको क्या करना है, इनको एक तुलसी का पत्ता जो आपने लिया है वो अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित करना। तुलसी का पत्ता हो सके तो इस पर एक चंदन की बिंदी लगा देना। और जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हरिहर महादेव के नाम से। कैसे भी कर सकते हो, इसमें गुरुदेव ने नहीं बताया कि डंडी किधर की तरफ में रखनी है। ठीक है, यहां पर रख दिया। 2 मिनट वहां पर बैठ करके एक गाय के घी का गोल भांति का दीपक सम्मुख में प्रज्वलित करना, जलाना, अपनी कामना कह करके ढोक दे करके। ये जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर समर्पित किया है इसे उठा करके आपको भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी को समर्पित कर देना है। और जो यहां पर तुलसी का पत्ता था उसे उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस तुलसी के पत्ते को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। यह काम कब करोगे? 11:30 बजे के बाद में। अब जब दूसरे दिन का आपको उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। सुबह 4 बजे से पहले, 4 बजे से पहले करना क्या है, आपको वापस यहां पर आना है। इस तुलसी के पत्ते को और उस जो बेलपत्र है इन दोनों को यहां से उठा लेना है। ठीक है, और अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो 1 लोटा शुद्ध जल से उठाने के पश्चात पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी की मूर्ति को उठा करके, तस्वीर को उठा करके मंदिर में रख देना। और जो बेलपत्र और तुलसी का पत्ता है उसे किसी भी शहद के डिब्बे में, ध्यान रखना, किसी भी शहद के डिब्बे में डाल देना। ठीक है, अब ये वाला जो शहद है, इस शहद को आपको करना क्या है, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बड़ा है जो कि मंद बुद्धि है ना, या फिर गलत रास्ते पर जा चुका है, अपशब्द बोलता है, सही रास्ते पर नहीं है ना, या फिर उसे कुछ याद नहीं होता, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, शरीर से दुर्बल है, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को इस शहद को चटाना शुरुआत कर दीजिएगा। इतना असर दिखाई देगा कि आप सोच नहीं सकते। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अगर आपको यही वाला उपाय पार्थिव शिवलिंग के साथ में करते हो तब आपको सुबह इसका विसर्जन करना बहुत ज्यादा सुनिश्चित कर लेना है। इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आज के दिन का होता है 14 दीपक वाला उपाय। 14 दीपक वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने 2 उपाय बताए 14 दीपक वाला। एक अलग है जो बच्चों के लिए होगा और एक ये है घर में सुख शांति समृद्धि और पूरे परिवार को खुश रखने वाला उपाय। पूरे परिवार की कामनाएं पूरी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। केवल साल में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन ये 14 दीपक वाला उपाय किया जाता है। आपको क्या करना है, इस वाले उपाय में जो 14 दीपक आप तैयार करोगे सारे के सारे गोल बाती के होंगे। ठीक है, और जो दूसरा 14 बाती का है वो अलग है। ठीक है, 14 गोल बाती के दीपक आपको तैयार करने हैं। सभी के अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक, अब आपके सामने घर में जहां कहीं पर भी कौन है,
श्री हरिनारायण विष्णु जी के स्वरूप का है, मंदिर है या तस्वीर है या मूर्ति है, उनके सम्मुख में जाकर के रात्रि को 11:30 बजे के बाद उन समस्त दीपकों को आपको श्री हरिनारायण विष्णु जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। 10 मिनट तक यहां पर रखे रहने देना। उसके पश्चात अपनी कामना कह करके जो भी आपकी मन इच्छा है, घर में सुख शांति समृद्धि की, क्लेश को दूर करने की, उस कामना को बोल करके यहां इन 14 दीपक में से एक दीपक आपको अपने घर पर किसी भी तुलसी जी जहां पर लगी हुई है उन वहां पर जाकर के एक दीपक यहां लगा देना। और जो दूसरा दीपक होगा वो दूसरा दीपक एक आपको रखना होगा परिंडे के पास, जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है या फिर आरओ सिस्टम हो, वहां पर आप रख देना। बाकी के जो 12 दीपक है आपको अपने घर के चारों तरफ, ऊपर नीचे, एक आपके कमरे के बिल्कुल आपके घर के बिल्कुल केंद्र बिंदु में, है ना, घर की चौखट पर, इस तरीके से आपको 12 अलग अलग जगह पर लगा देने हैं। बस ये 2 दीपकों का क्रम ध्यान रखना, एक तुलसी जी के पास में और दूसरा अपने परिंडे पर। जो व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसे जीवन में उसका घर कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।